नमस्कार साथियों। आज हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए विशेष क्लास चलाई जा रही है। इस क्लास में आपको 2 टाइप के प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा और सीखने का हम प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइप है, इसमें दिया हुआ है कि ब्याजों का योग या अंतर तथा 2 समयों का मिश्रण ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न। आपका थंबनेल में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न पहला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग बुक से उठाकर क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं और हल करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपये है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है तथा अगले 2 वर्षों के लिए 12% है। तो राशि का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न व्यापम द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो एक फार्मूला है, तो उस फार्मूला को आपको क्या करना है? राशि ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो मूलधन। तो एम बराबर क्या चीज़ रहेगा इसका? जो ये साधारण ब्याज है वो रहेगा आपका साधारण ब्याज इंटू 100 अपान में रहेगा। देखिए 2 मान दिया है। 5 वर्षों का साधारण ब्याज टोटल दिया है 16,800 रुपये और पहले 3 वर्ष का दिया है कितना? 8% दर से और अगले 2 वर्ष का दिया है। तो इसी के लिए ये सूत्र रहेगा R1T1 प्लस आपका R2T2। अब इसमें केवल आपको मान को फिलअप करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान को फिलअप करते हैं। आपका साधारण ब्याज कितना है भाई? ये 16,800 रुपये गुणा 100 बटा आपका नीचे में क्या है? R1 कितना है भाई? R1 मतलब दर होता है, कितना है? 8% और T1 मतलब समय होता है पहला। तो और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 का गुणा 3 से होगा तो 8 तिया 24 हो जाएगा भाई। बीच में आपका प्लस है, प्लस दूसरा दर देखिए 2 वर्ष के लिए 12%। तो 8 कितना है? 12। टी कितना है? तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा? ये आपका 16,800 गुणा 100 बटा हो जाएगा आपका 48। अब इसको हम क्या करेंगे? कटाएंगे। तो देखिए भाई, अंतिम की 2 संख्या यदि 0 हो या 8 से कटता हो तो पूरी संख्याएं 8 से कट जाएगी। तो ये 48 जो है 8 से कटता है, तो 8 छक्के 48 ना। अंतिम की 3 संख्या यदि 8 से कटती है ना, तो वो पूरा कट जाता है। तो ये 3 जो 8 है, तो वो 3 से अंतिम की 3 संख्या कटी है, इसलिए ये भी कट जाएगा 8 से। देखिए तो 8 दूनी 16 यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फिर ये क्या है? 8 है तो 8 एकम 8, फिर कितने शून्य बचे? 2 शून्य। तो ये 2 शून्य यहाँ पे आप लगा दीजिए। हो गया। अब क्या बचा? 6 21। तो ये जो 21 है, तो इसका योग जो है 2 1 3 हो रहा है। तो 3 जो है ये 3 से भी कट जाएगा और टोटल अंतिम की लास्ट ये 2 भी सही संख्या है, तो जो 2 से कटता है 3 से कटता है वो 6 से कट जाता है। तो 6 कम 6 और ये 6 तिया 18। बचा कितना? 21 में से 18 गया तो 3, तो ये हो गया 30। तो 6 पंचे 30 और ये बच गया 0। तो कितना है वो? 350 गुणा 100 अर्थात बराबर करके हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 350, यहाँ पे तो 0, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई? 35,000। वह मूलधन कितना हो जाएगा? 35,000। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा है। केवल आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? फार्मूला याद रखनी है भाई।
तो ये जो टाइप से दिया हुआ है वो ब्याजों का अंतर एवं योग पर आधारित है। तो इसमें देखिए भाई पहले वर्ष का 5 वर्षों का दिया है ना, टोटल दिया है मतलब योग है। तो इसमें पहला दूसरा जोड़ के हमने इसको बनाया है। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं और आसान हो जाए आपके लिए। चलिए भाई अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, इसमें इसको भी बना के देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है इसका कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 47,500 है। पहले 5 वर्षों के लिए कितना दिया है आपका भाई 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 15% दिया गया है। तो आपको ज्ञात करने है तो फार्मूला फिर से क्या है भाई आपका, वही फार्मूला फिर से लिखिए, साधारण ब्याज है ना, ब्याज बस लिख दिया मैं, इनटू कितना 100 अपन क्या चीज़ आ जाएगा भाई T1R1 प्लस T2R2। ये लो भाई मान को भरिए, ब्याज कितना हो रहा है भाई 47,500 इंटू 100 अपान कितना हुआ है T1 और पहले 5 वर्षों के लिए बोला गया है कितना 10%, तो 10 का गुणा 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 50 डायरेक्ट, बीच में प्लस है, अगले 3 वर्षों में 45, तो 15 तिया 45, ये 3 वर्षों में 15 बोला गया था तो 45 हो गया। तो ये टोटल बन जाएगा 47,500 गुणा 100/50, 45 कितना हो जाता है 95 होता है। 5 से काटिए तो 5×19 95 और 5×20 क्या हो जाता है ये 100 हो जाता है। 19 से काट के देखिए, 19 से कम 19 दूनी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 38, तो ये 47 से आप 38 गायब करते हैं तो कितना बचेगा भाई आपका 7 में से 8 जाएगा नहीं तो ये 17 बन जाएगा, 17 में से 8 गया तो ये 9 बचेगा और ये हासिल एक इसमें आ जाएगा और 4 में से आ जाएगा तो ये कट, ये 95 हो जाएगा। तो 19 से कम 19 पंचे 95 और ये जो 2 शून्य है वो 2 शून्य बच जाएगा। उधर कितना बचा था हमारे पास 20, तो 2×25 ये कितना हो जाएगा 50 और 1 2 3 शून्य और लगा दीजिए आप, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, कितना आया भाई टोटल ये 50,000 ऑप्शन में है। तो जी हाँ ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप योग या अंतर वाले प्रश्नों को इसी फार्मूला के बेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ये फार्मूला आप ध्यान से याद रख लीजिए, यहाँ पे साधारण ब्याज लिख लेना यदि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप का प्रश्न थंबनेल में क्या बोला गया था इसमें उसको पढ़िए भी। अब ये तर्क से थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये भी आसान है, देखने में कठिन लगता है, पूरा प्रश्नों का समावेश है, इसमें ऑप्शन वाला भी नहीं है, नीचे में ऑप्शन वाला है उसको भी हल करके देख लेंगे। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है प्रश्नों के लिए, देखिए भाई इसमें पूछा गया है कि जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो उस टाइप के प्रश्न को आप कैसे हल करते हैं उसके लिए है। तो चलिए भाई देखिए एक क्वेश्चन हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, बोला गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई 3 ईयर में कितना हो रहा है 575 रुपये, कितने वर्ष में भाई 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 ईयर में हो रहा है कितना ये 625 रुपये। अब देखिए भाई अंतर देखते हैं, यहाँ पे दोनों का मिश्र धन है ना, अमाउंट है दोनों का। देखिए तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575 और 5 वर्ष में मतलब 2 वर्ष का अंतराल, तो 2 वर्ष में इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 625 में 575 घटाएंगे तो 50 बचता है। कितना बचता है 2 ईयर में 50 का अंतर आ रहा है, यदि मैं 1 ईयर का अंतर निकालूं तो 25 का आ रहा है, 1 ईयर का कितना आ रहा है 25 का आ रहा है। तो पूछा गया है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या पूछा गया है ब्याज की दर पूछा गया है इसमें। तो 1 वर्ष में 25 आ रहा है और टोटल कितने वर्ष है 5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा टोटल 125।
125 क्या हो जाएगा, ये ब्याज है आपका। इधर हम इसको मिटा देते हैं, इधर को देखते हैं 125 ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा भाई। कितने वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 5 वर्ष का। तो हम मूलधन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जब 5 वर्षों में साधारण ब्याज 600 कितना हो जाता है ना। ये पूछा गया कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना तथा 5 वर्ष में 625, ये क्या है आपका मिश्र धन है। तो 600 कितना जी, 600 एक मिनट हो गए, हाँ चलिए ये वाला, चलिए 625 माइनस 125, तो ये मिश्र धन है, अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोनों का जब माइनस करेंगे तो ये 500 आ रहा है, ये 500 क्या है आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो अब दर आसान हो जाएगा। तो दर का फार्मूला के लिए हम लोग जो एक ही फार्मूला आप लोग हमेशा यूज किया करो कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर ये मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा क्या है 100। मान फिलअप कीजिए, SI कितना है आपका 125 गुणा मूलधन कितना है आपका 500, दर आपको ज्ञात करनी है, टाइम कितना दिया है आपका 5 और बट्टा क्या चीज़ है आपका 100। कीजिए भाई, यहीं से कटा दो, 1 शून्य से 1 शून्य ये कटा दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ये कटा दो। अब जो ये देखिए इस पर क्या दिया है आपका भाई, ये 500 है ना, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, हाँ मूलधन 500 दिया था और वर्ष तो ये जो 125 है इस साधारण ब्याज यहाँ पे था 125, ये ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास बचा क्या है भाई, ये हम 25 का इधर से करेंगे तो ये 25 का 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 और 5 से काटते हैं और कोई बचे 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा सब चीज़ को कर दिए तो कन्फ्यूजन की हो जाएगा थोड़ा सा, ये है हाँ एक बार पुनः लिखते हैं। तो ऐसे ही आपका कितना है भाई 125 बराबर मूलधन है आपका 500 गुणा समय है आपका 5 है ना, गुणा दर आपको ज्ञात करनी है और बटा हो रहा है ये 100। चलिए इसको इस पर ला लेते हैं हम लोग, 125 गुणा 5 ये 100 बराबर, स्पेस की कमी के चलते को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है तो इसको कर लेते हैं। हाँ अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, वही फार्मूला है ना, ये 125 गुणा 100 बराबर 500 गुणा दर गुणा टाइम कितना है 5। तो ये 1 शून्य 2 शून्य कट गए, ये 1 शून्य 2 शून्य कट गए, तो बचा इधर का 5 इधर का 5, 5 पंचे 25, 25 से कम 25, 5 पंचे 25 है तो 25 पंचे 125, तो कितना आ रहा है 5, क्या आ रहा है, तो जो दर बराबर है इसका 5 आएगा भाई इस प्रकार से। चलिए अब इसी में एक हम लोग अलग से क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑप्शन वाला होगा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। चलिए भाई ऑप्शन वाला है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी पूछा गया है, क्या पूछा है इसमें भाई, कि पूछा गया है कि कोई धन, क्या चीज़ पूछा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये, 3 वर्ष में 575, तो 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ दिया है, 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। तो ये आसान है भैया, और आसान हो गया, ये सिंपल सा कठिन वाला उसमें का हमारा था, और ये और सिंपल सा कितने वर्ष में भाई 2 टाइम्स, 2 ईयर में कितना हो रहा है ये भाई 550, ठीक है पूछा है। उसके बाद कितने ईयर में पूछता है, और 3 वर्ष में, 3 वर्ष में होता है 575, तो 4 वर्ष में तो एक का अंतराल है भाई, जब 2 में इतना हो रहा है 3 में इतना, तो 1 में कितना हो जाएगा केवल 25,
ब्याज की बात चल रहा है ना। अंतर उसी का तो आता है ब्याज। तो 4 वर्ष में, तो 1 वर्ष में जब आपका कितना हो रहा है ब्याज, अब टोटल कितना था ये इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 550 था 2 वर्ष में, तो 1 का 25 है, 2 में 50, तो मूलधन आपका कितना हो गया ये 500। अब पूछ रहा है 4 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में 25, तो 4 वर्ष में 25 चौक 100, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 600 ऑप्शन में है आपका। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर। देखो भाई बना लिए हैं तो आपको अब आसान लगने लगा। इससे पहले कैसे बनाएंगे, कैसे कर रहे थे, इस प्रकार का समस्या आ रहा था, तो वो समस्याएं आपकी हल हो जाएगी इस प्रकार। और इसी टाइप के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।